हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सादृश्यता, जिसको बोला जाता है एनालॉजी, मतलब सादृश्यता। और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, चाहे वो प्री बी एड हो या डी एड हो। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें हमने शामिल किया है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? आपको बताना है। जिस प्रकार जहाज कप्तान से संबंधित होता है, वैसे अखबार किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है पाठक से, मुद्रक, प्रकाशक या संपादक से। बताइए दोस्तों, अखबार किससे संबंधित होगा? देखिए, जैसे जहाज में एक मुख्य जो है कैप्टन होता है, तो उसी प्रकार अखबार में उसका अखबार का समझ लीजिए आप कैप्टन कौन होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संपादक। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे अखबार से संबंधित है संपादक, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये एनालॉजी से जो है क्वेश्चन आता है, मतलब सादृश्यता से। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? जल से, भोजन से, आकाश से, वायु से। बताइए दोस्तों, चिड़िया किससे संबंधित होगा? जल से होगा, भोजन से, आकाश से कि वायु से? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश से। जैसे मछली जल में रहती है, वैसी चिड़िया ज़्यादातर आकाश में उड़ती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस से, शिक्षा से, शतरंज से या बॉक्सिंग से? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टेनिस से। सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी है, तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस हो जाएगा। चौथा देखिए, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? पिल्ला, छौना, मेमना या बछड़ा? बताइए दोस्तों। गाय के लिए हम उसके बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या कहा जाएगा? तो कहा जाता है मेमना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए पांचवा प्रश्न, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे नदी संबंधित है धारा से, उसी प्रकार महासागर किससे संबंधित होगा? प्रवाह से कि तालाब से, बांध से कि समुद्र से? बताइए दोस्तों, महासागर किससे संबंधित होगा? नदी धारा से, मतलब बहती रहती है, उसमें धारा रहती है, तो महासागर। देखिए दोस्तों, महासागर संबंधित है उसके प्रवाह से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है छठवां नंबर। वानर दिया है, मतलब बंदर, उसमें दिया है बड़बड़ाना, तो उसी प्रकार ऊँट दिया है, तो ऊँट का क्या रहेगा? घुरघुर, तुच्छ, मिमियाहट या कराहना? बताइए दोस्तों। वानर का दिया है बड़बड़ाना, ऊँट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, घुरघुर। ऊँट जो बैठा रहता है, मतलब या उसका आवाज़ जो रहता है वो कैसा रहता है? घुरघुर, है ना। वानर बड़बड़ाना कहलाता है, ऊँट का घुरघुर, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों, भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है, तो खेद किससे संबंधित होगा? अतीत, वर्तमान, अपराध या समय से? तो देखिए, खेद जो है अतीत से संबंधित होता है, तो ऑप्शन ए, किसी भी अतीत काल पर हम खेद महसूस करते हैं, तो यही है भविष्यवाणी भविष्य के लिए होती है, तो खेद अतीत से। तो सातवां का ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, अतीत। आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, विरोधी जिस प्रकार एक शत्रु होता है, वैसे विपत्ति क्या होता है? मित्र, सक्रिय, प्रेम या कठिनाई? बताइए दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, विरोधी जिस प्रकार शत्रु होता है उसी प्रकार विपत्ति मतलब कठिनाई होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको केवल इस टॉपिक से रिलेटेड और भी प्रश्न आपको बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। मतलब आप जितना अधिक से अधिक प्रश्न और बुक से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न या ऐसा टॉपिक आपके किसी वीडियो से ही कंप्लीट नहीं हो सकता, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। और हम इसमें कोशिश करते हैं कि आप समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बहुत ही डिफरेंट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़रूर आप बुक से भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर वहाँ से भी पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रश्न आते हैं। प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ दे दिया जाएगा, किसी राज्य की राजधानी को दे दिया जाएगा, किसी आविष्कार करने वाले के नाम को दे दिया जाएगा, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें देखिए ऊष्मा जिस प्रकार कैलोरी, उसका जो मात्रा कैलोरी होता है, उस पर ध्वनि को नापने का यंत्र क्या होगा। ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं, मतलब एक कैलोरी होता है उसका, तो ध्वनि का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। रंग लाल से संबंधित है, तो भाषा किससे संबंधित है, व्याकरण से, अंग्रेजी से, भाषा संबंधी से या इतिहास से, बताइए दोस्तों। तो देखिए रंग जो है, ये लाल जो है एक रंग है, तो इसी प्रकार अंग्रेजी एक भाषा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्ता जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी प्रकार ऊंचा नीड़, मतलब ऊंचा जो घोंसला है वो किसका होता है, तोता का, चिड़िया का, गरुड़ का या कबूतर का, बताइए दोस्तों। ऊंचा नीड़ मतलब ऊंचा घोंसला सबसे ऊपर, तो सबसे ऊंचा घोंसला कौन बनाता है, तो गरुड़, मतलब बाज, चील को हम जो भी समझें, ये उसका राइट आंसर है। बारहवां नंबर प्रश्न, जीवाश्म विज्ञान जिस प्रकार जीवाश्म संबंधित है उसी प्रकार कपाल विज्ञान किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉटिलस जिस प्रकार एक मछली है, वैसी चैती पक्षी क्या है, चूजा, सूंस, बत्तख या कबूतर, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए चैती पक्षी कहा जाता है बत्तख को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार धनुष बाण से संबंधित है उसी प्रकार पिस्तौल से संबंधित है दोस्तों, गोली, बंदूक, गोली मारना, राइफल, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पिस्तौल संबंधित है गोली से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोशाक जिस प्रकार दर्जी संबंधित है उसी प्रकार बढ़ई से संबंधित क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क दिया है, लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा, कपड़ा। देखिए जो दर्जी है वो पोशाक बनाता है, तो बढ़ई क्या बनाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फर्नीचर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत में स्थित है और ये भारत के एक राज्य है, उसी प्रकार टेक्सास किस देश का राज्य है, कनाडा का, मेक्सिको का, ब्राज़ील का या यूएसए का, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। सत्रह नंबर प्रश्न देखिए, मतली का संबंधित है उबकाई से, उसी प्रकार जलना संबंधित है दोस्तों झुलसना से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मतली उबकाई से संबंधित है, उसी पर जलना झुलसना से। हृदय कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, उसी प्रकार वृक्क का अध्ययन क्या कहलाएगा। हृदय का जो अध्ययन है कार्डियोलॉजिस्ट होता है वृक्क का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रॉन से बना होता है वृक्क, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए जहाँ पर रीजनिंग होता है इस टॉपिक को रखा जाता है। समाचार पत्र पाठक से संबंधित है, उसी प्रकार रोटी किससे संबंधित है, गेहूं से, खरीदार से, उपभोक्ता से, बेकर से, बताइए दोस्तों। तो रोटी संबंधित है दोस्तों उपभोक्ता से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
आशावादी जिस प्रकार प्रसन्न होता है उसी प्रकार निराशावादी क्या होता है? नगण्य, स्वार्थी, उदास या निकृष्ट? बताइए दोस्तों। तो देखिए निराशावादी होता है हमेशा उदास, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन जिस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है उसी प्रकार लेखन, धोखा, अशुद्धि, साहित्यिक चोरी या चोरी किससे होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक चोरी। मतलब धन एक प्रकार से दुर्नियोग या दुरुपयोग होता है, उस पर लेखन जो है उसकी साहित्यिक चोरी होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भेड़ के जो मांस है उसको मटन कहते हैं, उसी प्रकार हिरन के मांस को क्या कहा जाएगा? वेल, मेट, फ्लेश या वेनिजन? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वेनिजन। याद रखिएगा। जिस प्रकार कैटरपिलर विकसित होकर तितली बनती है उसी प्रकार टेडपोल विकसित होकर क्या बनता है दोस्तों? कौवा, हंस, मछली या मेढक? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। एक टेडपोल जो है विकसित होकर मेढक बनता है, कैटरपिलर तितली बनती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कलम जिस प्रकार लिखना से संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन देखकर बताना है कि मिटाना रबर से संबंधित है, कप तरल से संबंधित है, पेंसिल लकड़ी से संबंधित है, चाकू काटना से संबंधित है। बताइए दोस्तों। जिस प्रकार हम रबर का यूज़ मिटाने के लिए जिस प्रकार हम कलम का यूज़ लिखने के लिए करते हैं उसी प्रकार हम चाकू का यूज़ काटने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखिएगा। आपको इस तरह से समझना है क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न, जिस प्रकार बनाना तोड़ना से संबंधित है, बनाकर तोड़ना संबंधित है, उसी प्रकार ऑप्शन बताइए क्या रहेगा? उसी प्रकार रहेगा दोस्तों लंबा जो है छोटा से संबंधित है, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पतला दिया है तो यहाँ पर मोटा होना चाहिए, यहाँ पर छोटा ये नहीं होगा। मोटा दिया है पतला होना चाहिए, बड़ा दिया है लेकिन यह नहीं होगा। लंबा दिया है तो यहाँ पर छोटा होना चाहिए, सबसे ऊपर दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है पक्षी मतलब कीड़ा दिया है, मतलब पक्षी कीड़ा खाता है, तो खाली साइंस में दिया है घोड़ा स्तबल में रहता है, जाल पनीर, शेर गुफा में, बिल्ली चूहा खाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी। हमें मैच करना है प्रश्न में कैसा दिया गया है। देखिए यहाँ पर पक्षी कीड़ा खाती है तो बिल्ली चूहा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है सादृश्यता से संबंधित। जिस प्रकार बैरा संबंधित है रेस्टोरेंट से उसी प्रकार अभिनेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रसोई से, दुकान से, मंच से या अस्पताल से? बताइए दोस्तों। बैरा जो रेस्टोरेंट से संबंधित है, मतलब रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं बैरा जो खाना परोसने वाले बनाने वाले होते हैं, तो अभिनेता किससे संबंधित होगा दोस्तों? रसोई से, दुकान से, मंच से कि अस्पताल से? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंच से। अभिनेता जो है के लिए होता है मंच मतलब स्टेज। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिस प्रकार लेखक संबंधित है कलम से उसी प्रकार नाई संबंधित है किससे? कैंची से, तुलिका से, छेनी से, हल से? बताइए दोस्तों। नाई के पास क्या होगा? जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है उसी प्रकार नाई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैंची से बाल काटता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार फूल का संबंध गजरे से है उसी प्रकार मणिका का संबंध किससे होगा दोस्तों? मणि से, हार से, आभूषण से या सोना से? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फूल से हम बनाते हैं गजरे, तो मणिका का संबंध किससे होगा? तो हार से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे होगा? माल से, सड़क से, आवागमन से, ट्रैफिक से? बैंक में हम पैसा रखते हैं उसी प्रकार परिवहन का संबंध आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार हम बैंक का उपयोग धन के आवागमन के लिए करते हैं दोस्तों, बैंक का उपयोग धन के आवागमन के लिए, उसी का परिवहन का संबंध जो होता है माल के आवागमन के लिए होता है। तो ऑप्शन ए, माल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से है, उसी प्रकार उतराना का संबंध किससे है? तैरना, जलमग्न, डुबकी या डूबना? बताइए दोस्तों, किसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, डूबना से। जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से है, उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे होगा दोस्तों? नाटक से होगा क्या, अभिनेता से, दर्शक से या गायक से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, प्रेक्षागृह होता है दर्शक के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी जिस प्रकार भारत से संबंधित है, उसी प्रकार अमेरिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बर्फ हॉकी, हॉकी, बेसबॉल या फुटबॉल? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसबॉल। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसी पर अमेरिका का बेसबॉल। जिस प्रकार अमीटर संबंधित है विद्युत धारा से, उसी प्रकार विभवांतर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन डी, वोल्टमीटर। ऑप्शन डी, वोल्टमीटर, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न देखिए, पुरुष जिस प्रकार जीवनी संबंधित है, उसी प्रकार राष्ट्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है इतिहास से। महासागर जिस प्रकार मतलब प्रशांत है से संबंधित है, उसी प्रकार द्वीप किससे संबंधित है? देखिए, एक महासागर का नाम है प्रशांत, उसी प्रकार कौन सा द्वीप है? बोर्नियो, मकालू, विक्टोरिया या ग्रीनलैंड? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड। द्वीप में आएगा यहाँ पास ग्रीनलैंड। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियो जिस प्रकार श्रोता से संबंधित है, उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित होगा? प्रसारण से, अभिनेता से, आलोचक से या दर्शक से? बताइए दोस्तों। तो देखिए, जिस प्रकार हम रेडियो को सुनते हैं या उससे संबंधित सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, उसको फिल्म देखने वाले को तो दर्शक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया है, फूल जिस प्रकार कली से संबंधित है, उसी प्रकार पौधा किससे संबंधित होगा? एक कली से फूल बनता है, तो पौधा किससे बनता है? बीज से, स्वाद से, फूल से या टहनी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बीज से। अगला प्रश्न देखिए, फल एक मतलब केला एक फल है, उसी प्रकार स्तनधारी कौन है इसमें? गाय है, सांप है, मछली है कि गौरैया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? गाय। गाय इसका राइट आंसर होगा, एक स्तनधारी है। चौदह प्रश्न देखिए, पहाड़ से संबंधित है, उसी प्रकार धारा किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन ए, नदी से। नाटक मंच में किया जाता है, उसी प्रकार टेनिस कहाँ खेला जाता है? तो टेनिस खेला जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, कोर्ट में, याद रखिएगा। कीटाणु जिस प्रकार बीमारी मतलब कीटाणु से बीमारी होता है, उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है दोस्तों? युद्ध से होता है ऑप्शन सी, विनाश। वर्षा में जिस प्रकार हम छतरी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सूर्य में हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूप का चश्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार नदी नहर से संबंधित है, उसी प्रकार हिम नदी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नदी से ही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा।
देखिए इसका राइट आंसर होगा नदी से जो है नहरें निकलती है, उसी प्रकार हिम नदी से नदियाँ निकलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, खेल जिस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, खिलाड़ियों से संबंधित है खेल, उसी पर संगीत गोष्ठी संबंधित है दोस्तों संगीतज्ञ से, पुस्तक संबंधित है दोस्तों कागज़ से, उसी पर रोटी संबंधित है दोस्तों आटा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्कीस का राइट आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आप इसका राइट आंसर। जिस प्रकार टांग घुटना से संबंधित है, उसी प्रकार बाह या भुजा किससे संबंधित होगा, हाथ से, कलाई से, कोहनी से कि बाह आस्तीन से। कमेंट में बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग। जिस प्रकार टोकना या बीच में बोलना से संबंधित है, उसी प्रकार इसमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो होगा दोस्तों घुसपैठ मतलब प्रवेश। प्रोत्साहन का अर्थ विजय है, उसी पर कुंठा का अर्थ क्या होगा दोस्तों, वो होगा विफलता। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, जिस प्रकार कुत्ता का कोई अंग स्वानी कहलाता है, उसी प्रकार घोड़ा का कोई अंग क्या कहलाता है दोस्तों, तो हो जाएगा खुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट एनालॉजी से संबंधित प्रश्न। आपके रीजनिंग का एक टॉपिक है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आता ही है प्री बीएड या डीएड में, तो ज़रूर इसका पूरी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसा हमें आंसर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।